Hi all of you, नमस्ते सलाम। मैं शब्बीर फ्रॉम एडुकेमी। रिसेंटली रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं रशिया थोड़ा बहुत रिवर्सेस फेस कर रहा है ईस्टर्न यूक्रेन में, और कुछ कुछ डिस्कशन और आवाजें आ रही हैं दैट न्यूक्लियर बॉम्ब एक ऑप्शन होना चाहिए रशिया के लिए। कुछ कुछ एडवाइजर्स हैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के, जो बार बार उनको कहते रहते हैं लेट्स गो फॉर सम काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एटलीस्ट शॉक एंड ऑल द यूक्रेनियंस। चेचेनिया एक छोटा सा रिपब्लिक है, सदर्न रशिया का पार्ट है, जो कि ट्रांस कॉकेशस एरिया में है। और चेचेनिया का काफी वायलेंट हिस्ट्री रहा है, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। वहां के प्रेसिडेंट हैं रमादान कदिरोव। रमादान कदिरोव ने रिसेंटली ऑन रिकॉर्ड कहा है, उनका अपना टेलीग्राम चैनल है, उनका अपना ट्विटर है, जिसमें कि उन्होंने अपील किया है प्रेसिडेंट पुतिन से that Russia should consider a low-yield nuclear explosion to reclaim parts of eastern Ukraine. डॉनबास रीजन के पास में एक सिटी है कॉल्ड एज लाइमैन। कुछ दिनों की बात है, यूक्रेनियन फोर्सेस लाइमैन में काफी आगे बढ़ चुके हैं। रशियंस हैव बीन काइंड ऑफ सराउंडेड और रशिया को कहीं ना कहीं पीछे भी हटना पड़ रहा है। सो लाइमैन के कंटेक्स्ट में कादिरोव ने कहा है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड न्यूक्लियर बॉम्ब एक ऑप्शन रशिया को यूज करना चाहिए। एंड ही वाज वेरी स्पेसिफिक अबाउट लो यील्ड न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी कि छोटा सा बॉम्ब, नन्हा सा, प्यारा सा, एक मे बी हार्मलेस टाइप ऑफ बॉम्ब एक डाल के देखते हैं क्या होता है यूक्रेन में। सो बिफोर वी कमेंट ऑन हाउ गुड और बैड इट इज, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय अ लो यील्ड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। कोई भी बॉम्ब या कोई भी एक्सप्लोजन को हम जब कंपेयर करते हैं या हम डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द ब्लास्ट इम्पैक्ट। ब्लास्ट इम्पैक्ट जो कि टीएनटी बॉम्ब की इक्विवेलेंट हम करते हैं। सो टीएनटी इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एज ट्राई नाइट्रोटोलुइन। इट इज एन एक्सप्लोजिव केमिकल, उसके कंपैरिजन में होता है। इमेजिन अ स्मॉल हैंड बॉम्ब और एक ग्रेनेड बॉम्ब जो कि अप्रोक्सीमेटली अबाउट हाफ अ पाउंड है। हाफ ए पाउंड यानी कि 226 ग्राम्स ऑफ टीएनटी के इक्विवेलेंट है। हैंड बॉम्ब का कैपेसिटी है कि वो एक छोटा सा व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो यू अंडरस्टैंड द कैपेसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉम्ब, अ ग्रेनेड बॉम्ब। इसको कंपेयर करें आप विद ए कन्वेंशनल बॉम्ब। कन्वेंशनल बॉम्ब जो रेगुलर वॉरफेयर में यूज की जाती हैं, एयरक्राफ्ट से ड्रॉप की जाती हैं, एंड दोज काइंड ऑफ बॉम्ब्स approximately have a blast capacity of 500 pounds. 500 pounds यानी कि approximately about 200-220 kg का explosion है, and this type of explosion is capable of destroying about 50 to 100 meters का radius. हालांकि अगर सीवियर impact देखा जाए, one conventional bomb can also seriously impact about 2000 meters or even up to 5000 meters. That's a regular bomb. Now, रेगुलर बॉम्ब का बहुत ही पावरफुल वर्जन है जो यूएस ने 2003 में डेवलप किया था। इट्स कॉल्ड एज MOAB। MOAB यानी कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। Americans also have a very cute and smart way of naming whatever they want to name. It's called as MOAB यानी कि mother of all bombs. The mother of all bombs is having a blast capacity of about 11 tons. 11 tons, and this bomb was developed in 2003 और हाल दिनों में ये यूज भी किया गया था अफगानिस्तान में, खासकर अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। एक खुरासान डिस्ट्रिक्ट है जहां पर यूएस वाज फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ शॉक एंड ऑ, कि बॉम्ब गिरा के धमाके से टेररिस्ट घबरा जाएं और तिधर बिधर हो जाएं। द इम्पैक्ट ऑफ दिस बॉम्ब देयरफॉर वाज कॉल्ड एज शॉक एंड ऑ इम्पैक्ट। एंड रशिया पीछे रहता नहीं है। MOAB के जवाब में रशिया ने डेवलप किया है FOAB यानी कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है। इट्स 4 times द पावर ऑफ एन MOAB एंड इट कैन इम्पैक्ट एन एरिया ऑफ रेडियस ऑफ अबाउट 150 माइल्स। 150 माइल्स के एरिया को ये पूरा वेपोराइज कर सकता है। Now compared to a conventional bomb, let us see how powerful are nuclear bombs. My numbers in research tell me a low yield nuclear bomb is approximately about 0.1 kilotons से 50 kilotons. Kilotons यानी कि 1000 tons. So 0.1 kilotons यानी कि 100 tons to up to almost as 50,000 tons of TNT explosion blast. यानी कि एक लो यील्ड बॉम्ब ऑफ न्यूक्लियर डिवाइस is
1000 times more powerful than any of the conventional bombs. तो ऐसा नहीं है कि लो यील्ड न्यूक्लियर बॉम्ब विल एक्चुअली बी हार्मलेस। और अगर आप कंपेयर करें जो हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्ब था, हिरोशिमा बॉम्बिंग में द न्यूक्लियर बॉम्ब हैड अ ब्लास्ट कैपेसिटी ऑफ 15 किलोटन्स एंड नागासाकी में ब्लास्ट कैपेसिटी था 20 किलोटन्स। तो आज के डेफिनेशन बेसिस में कहीं ना कहीं हिरोशिमा नागासाकी भी वेर लो यील्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो इमेजिन करें कि इस टाइप एक्सप्लोजन में कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, कितने स्केल में द इंपैक्ट कैन बी देयर। और हम तो सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं ब्लास्ट एनर्जी की, एंड न्यूक्लियर बॉम्ब का इंपैक्ट सिर्फ ब्लास्ट फोर्स नहीं है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंपैक्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हीट जनरेटेड। ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स से रेडिएशन इंपैक्ट भी है, जो कि इंपैक्ट कंटिन्यूस इवन थ्रू जनरेशंस। कई पीढ़ियां इंपैक्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस। देयर आर बर्थ डिफेक्ट, देयर आर कैंसर्स, और अभी तक जापान के इस एरियाज में अभी भी हमें कुछ ना कुछ इंटर जनरेशन इंपैक्ट दिखता है बिकॉज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्बिंग। तो मुझे नहीं पता कि क्या सोच के सजेस्ट किया जा रहा है प्यूटिन को, और कहीं ना कहीं प्यूटिन भी कंप्लिसिट है वो फियर डालने में कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज और न्यूक्लियर बॉम्ब इज नॉट आउट ऑफ द टेबल, उनके कंसिडरेशन में है। सो आई कैन ओनली सजेस्ट दैट लेट अस बी कॉन्शियस अबाउट दैट दीज आर नॉट इश्यूज टू जोक अबाउट और टॉक लाइटली। इसमें पूरी हमारी कायनात तबाह हो सकती है। ओके, आवर एंटायर अर्थ प्लैनेट कैन बी डिस्ट्रॉयड by some kind of irresponsible statements and some kind of irresponsible actions simply for one's own selfish territorial interests. So if you like such conversations, please let me know. आगे भी मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस रिकॉर्डिंग करता रहूंगा। एंड आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक में इंटरेस्ट है या दिलचस्पी है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। आई विल रिकॉर्ड दोज टाइप ऑफ वीडियोस एंड आई होप दे बेनिफिट यू इन योर स्टडी एंड प्रिपरेशन। That's from me. Thank you.